आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फ़िलिस्तीन इजराइल के मसले पर लगातार जो है दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि रह रह कर के बार बार इजराइल जो है फ़िलिस्तीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है। जहां रमज़ान के पाक महीने में भी इजराइल के सैनिक मस्जिदुल अल अक्सा के अंदर घुस करके तांडव मचाते हुए दिखाई दिए, जहां नमाजियों के ऊपर गोली चलाई गई है, जहां हर एक तस्वीर लगातार सामने आ रही थी, जहां ईद उल फित्र के मौके पर नमाजियों को नमाज पढ़ने से इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा रोका जा रहा था, पर नमाजियों के कदम रुके नहीं, वो अपने आप ही बढ़ते चले गए। और जब कदम बढ़ते चले गए तो इतिहास की सबसे लंबी नमाज, यानी कि सबसे ज़्यादा तादाद में पढ़े जाने वाली नमाज मस्जिदुल अल अक्सा में अदा की गई, जिसे देख करके ज़ायोनियों की रात की नींदें उड़ चुकी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और हमास ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि हम इजराइल के मामले में और मस्जिदुल अल अक्सा के मामले में बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब ये ऐलान कर दिया गया है और जो 12 दिन की जंग हुई थी, हर एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैंने साझा की थी और उस दौरान ये बताने की कोशिश की थी कि इतना नुकसान जो है ख़ास तौर पर हुआ है इजराइल को। और जब एक कमज़ोर देश जिसके पास लड़ने को हथियार नहीं है और एक तरफ दुनिया भर में अपनी दादागिरी का डंका बजाने वाला और ये बताने वाला कि किसी भी देश से अगर मेरी जंग हो गई तो मिनटों में मसल करके रख दूंगा मैं किसी भी देश को, ये डींगे जो हैं हाकी जा रही थी इजराइल द्वारा और इन डींगे को कड़ी चुनौती दी गई फिलिस्तीनियों द्वारा। 12 दिन तक जंग चली और जो नुकसान खास तौर पर तेल अवीव को उठाना पड़ा उसकी तस्वीरें सामने हैं। और इजराइल ने आखिरकार जो गलतियां की और ख़ास तौर पर जो नुकसान इजराइल में हुआ उस चीज़ को मानना शुरू कर दिया है। क्या क्या स्वीकार इजराइल द्वारा किया गया है, क्या कड़ी चेतावनी हमास के प्रतिबंध गुटों द्वारा दी गई है और किस तरीके से इतिहास की सबसे लंबी नमाज अदा की गई मस्जिदुल अल अक्सा में, एक बार एक एक कर इन रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीनी रॉकेटों के सामने इजराइल ने स्वीकार किया कि आयरन डोम की नाकामी वे गिनती जिसे ज़ायोनियों को डर लगता है। ज़ायोनी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों द्वारा फायर किए जा रहे रॉकेटों को निशाना बनाने में नाकाम रही है। गौरतलब है कि इजराइल को आयरन डोम पर बहुत गर्व था, जिसे वे फिलिस्तीनी प्रतिरोध गुटों के रॉकेट के मुकाबले में बहुत प्रभावी हथियार मानता है। रमज़ान की शुरुआत से मस्जिदुल अल अक्सा और उसके आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच झड़पों में तेज़ी के बाद मंगलवार को ज़ायोनी वायुसेना ने स्वीकार किया कि गाज़ा पट्टी और लेबनान की सीमा में फायर किए जाने वालों मिसाइलों को मार गिराने में आयरन डोम प्रणाली बुरी तरीके से विफल रही है। इजरायली रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम 14.5 मिलीमीटर के गोलों के सामने परास्त हो चुकी है और उसे इन गोलों की इंटरसेप्ट करने के लिए 20 मिसाइलें फायर करनी होती हैं। इजराइल लड़ाई को धार्मिक लड़ाई में बदलना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। इस बयान के बाद हमास के नेता एक दूसरा बयान देकर इजराइल में भूकंप ला दिया है। हमास के नेता यहिया सिंवार ने पहले बयान पर ही ज़ायोनी टीकाकारों और मीडिया ने तुरंत सिंवार की हत्या की मांग कर डाली, जबकि फिलिस्तीनियों का मानना है कि सिंवार का बयान बहादुरी भरा बनाया था। साथ ही ये दर्शाता है कि प्रतिरोधक बल अवैध ज़ायोनी शासन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। जब आयरन डोम और तेल अवीव को टारगेट किया जा रहा था, तब यही
इजराइल डंके की चोट पर कह रहा था कि नहीं नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज अपने ही मुंह से उनके अधिकारी ये स्वीकार करने को मजबूर हुए हैं कि जो मिसाइलें हमास की तरफ से छोड़ी गईं उससे भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। तो वहीं इतिहास के पन्नों में सबसे लंबी नमाज का आयोजन किया गया मस्जिदुल अल अक्सा में, जहां ये ऐलान किया गया था कि मस्जिदुल अल अक्सा में अगर नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा की गई तो लंबी तादाद में नमाज अदा की जाएगी। और जब ये ऐलान किया गया तो लाखों की तादाद में लोग मस्जिदुल अल अक्सा पहुंच गए। आपको बता दें कि अवैध जायनी बस्तियों में बसने वाले यहूदियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीनियों ने मस्जिदुल अल अक्सा में इतिहास की सबसे लंबी नमाज पढ़ी। गौरतलब है कि 4-5 मई को इजराइल में तथाकथित स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अवैध जायनी बस्तियों में बसने वाले जायूनियों ने अल अक्सा मस्जिद में एकत्रित होने का ऐलान किया है। जायूनियों के इस कदम का फिलिस्तीनियों ने विरोध करने का फैसला किया है। जायूनी शासन ने अल अक्सा मस्जिद के बाबुल मुगारिबा को जायूनियों के लिए खोलने का ऐलान किया है ताकि जायूनी इस द्वार से मस्जिद में प्रवेश कर सके। गुरुवार की सुबह मस्जिद में जायूनियों को इकट्ठा होने से रोकने और उनके हमलों से बचने के लिए फिलिस्तीनियों ने अल जुहा नमाज अदा की, तो अंतिम सूचना मिलने तक 3 घंटे से जारी थी। इसे मस्जिदुल अल अक्सा के इतिहास में सबसे लंबी नमाज का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, खासतौर पर जो नमाज अल जुहा नमाज अदा की गई फिलिस्तीनियों द्वारा, चूँकि इतिहास की सबसे लंबी नमाज माना गया है और इतिहास की सबसे लंबी नमाज अदा करने के साथ साथ जायूनियों के इरादों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम भी फिलिस्तीन के आम नागरिकों द्वारा किया गया है, जहां कड़े शब्दों में ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर आप 1-2-10,000 लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो मस्जिदुल अल अक्सा की तरफ दुनिया भर के मुसलमानों के कदम बढ़ेंगे, जिसे फिर आप रोक नहीं सकते। ये ऐलान लगातार फिलिस्तीन के जियालों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ फिलिस्तीनी गुटों ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है। फिलिस्तीनियों के विरोध इजरायली सैनिकों के हमलों का क्रम यथावत जारी है। अल हैद चैनल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में हमला करके पहले फिलिस्तीनियों को हिंसा का निशाना बनाया और उसके बाद 15 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर ज़्यादातर फिलिस्तीनी के प्रतिरोधक कर्ता गुटों ने वेस्ट बैंक में इजरायलियों के अपराधों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में फिलिस्तीन के प्रतिरोधक कर्ता गुटों का कहना है कि व्यापक प्रतिरोध ही इजराइल के मुकाबले का एक लास्ट विकल्प है। इन फिलिस्तीनी गुटों का कहना है कि सशस्त्र संघर्ष से ही इजराइल को अवैध अधिकृत जमीनों में फिलिस्तीनी नागरिकों के विरुद्ध अपराध से रोका जा सकता है और हम इस विकल्प से कभी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी ओर जिहाद इस्लामी आंदोलन का कहना है कि इजरायली दुश्मनों ने फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार शुरू कर दिया है और दुनिया की आंखों के सामने वे अपनी आतंकवादी कार्यवाहियों का क्रम जारी रखे हुए हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब उसे दिया जाएगा। तो आपने देखा कि जब जालिम जुल्म करता है किसी के ऊपर, जो कि इजराइल एक जालिम के तौर पर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, अब उस जुल्म की इंतहा इतनी पार हो चुकी है कि आँख में आँख डाल करके इजराइल को कड़ी चुनौती पेश जो है वो फिलिस्तीनी नागरिकों द्वारा की जा रही है, जिसकी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही हैं और हर एक खबर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।